के बाद 2005 में हर वयस्क पुत्र को भी यहाँ पुनर्वास का लाभ स्वतंत्र मिलता है। समझो पिताजी हैं, उनकी जमीन थी और उनकी 2 एकड़ जमीन डूबी है, तो उनको न्यूनतम 5 एकड़ जमीन देनी पड़ेगी। पर उनके अगर वयस्क पुत्र है, उसको भी अलग 5 एकड़ देनी पड़ेगी। तो 2 एकड़ डूब से 10 एकड़ जमीन मिलेगी। पुत्री को भी मिले। ऐसा ये है। पुत्री को भी अगर वो अविवाहित थी, जिस समय पहला भू अर्जन की नोटिस आई, वो 1894 के कानून के तहत यहाँ का पुनर्वास हुआ। इसलिए अभी जो बचे हुए हैं कुछ एरिया फॉरेस्ट की, अभी मालूम पड़ा है, सरकार ने मंजूर किया है कि वो बची है, उसका भू अर्जन अभी कर रहे हैं। ये सब अवैध है। डूब के बाद करना, पहले करना चाहिए, लेकिन वो उसको 2013 का कानून है, गंभीर हालत करे। तो अभी इनके परिवार की नोटिस आई वगैरह, लेकिन वो इसमें बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं पैकेज देंगे, खरीदेंगे, आप इतना मंजूर करो, पर ऐसा क्यों करें? 2013 के कानून में लागू होना चाहिए। अब 2013 का कानून में जो ग्राम सभा के सहभाग के सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सामाजिक असर का अध्ययन, फिर पर्यावरणीय असर का, वो सब तो अभी यहाँ करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ये सब डूब गया है और ये जमीन का पुनर्वास बाकी रह गया है, या ये जमीन का बाकी रह गया, तो वो कर रहे। पर उन्होंने 2013 का कानून तो लागू होना चाहिए, पर 2013 के कानून में पुनर्वास के प्रावधान कमजोर है। अभी यूपी से फोन आ रहा है, मेरा तो लगा ही नहीं अभी रेंज के कारण, वो वहाँ उपवास पर बैठे हैं और एसडीएम उनको 2013 के कानून के अनुसार नहीं दे रहा है मऊबा में। तो ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। उसी तरह हमारी केस तो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। बगैर सूत्र में भी हाँ, अभी जो 2013 में देखा, हाँ, वो मुआवजा जो कंपनसेशन हाँ, ऐसा करके 2 गुना कर दिया, तो 4 गुना है ना। वो तो क्या है ना, यहाँ कहीं ना कहीं 2 से 4 गुना ऐसा लिखा है, लिखा है। उसमें वो 2 गुना, पर फिर 2 से 4 गुना तो आप 2 गुना क्यों देते हैं? अब 3 गुना दो, 4 गुना दो। मतलब जो मुआवजा सिविल गाइडलाइन होती है, तहसीलदार तय करता है, एरिया की जमीन की कीमत, व्यावसायिक जमीन, औद्योगिक जमीन, निजी रेसिडेंशियल घर की जमीन, तो उसका एक रेट होता है, उसको बोलते हैं सिविल गाइडलाइन। उसके कितने गुना देना है? शहर में 2 गुना और ग्रामीण में 4 गुना, ये उस कानून का हिस्सा है। तो लेकिन वो नहीं दे रहे। पर अपन मुआवजा की बात करें तो उस कानून में ठीक है, लेकिन जो पुनर्वास स्थल बनाना है, सुविधा देनी है, अभी ये जो नूरजी भाई कह रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि डूब के पहले पुनर्वास 6 महीने पूरा होना चाहिए। ये ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, ट्रिब्यूनल मतलब क्या, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जो झगड़ा था उसको छुड़वाने के लिए, जो लवाद बोलते हैं मराठी में, तो वो छुड़वाने के लिए, नदी पर कभी भी झगड़ा होता है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु में झगड़ा है कावेरी पर, कर्नाटक अपने केरल और तमिलनाडु में झगड़ा है मुल्लापेरियार डैम पर, तो पंच बिठाते हैं ना, तो उस पर पंच अपने बैठे थे कि नहीं, तीनों राज्यों के। तो वो जो ट्रिब्यूनल का फैसला है, उसमें जमीन जो देनी है किसी का भी, जिसका पर्यायी जमीन का, वैकल्पिक जमीन का अधिकार है, अगर 25% से ज्यादा जमीन डूब रही है तो जमीन का अधिकार, कितनी भी आपकी 2 एकड़ जमीन है, उसके 25% से ज्यादा डूब रही है तो आपका 5 एकड़ का अधिकार है। ये ट्रिब्यूनल में फैसले में आया। क्यों आया इतना सब? क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस डैम का पूरा विरोध कर रहे थे, तो फिर पुनर्वास का अधिकाधिक देना पड़ा। फिर भी उसमें गड़बड़ी है, वो आपको निमाड़ में बताएंगे कि भूमिहीनों की बात ही नहीं है, कुम्हार, केवट, दुकानदार, ये सब बाद में संघर्ष से हमने लाया। लेकिन यहाँ जो जमीन धारकों का ये है, उसमें जमीन जो देनी है वैकल्पिक, वो 1 साल पहले देनी है, ये ट्रिब्यूनल में लिखा है। और मिल कब रही है? डूब आकर कितने साल हुए? 94 में डूब आई, 94 में डूब आई, और 22 में अभी तक जमीन देना, घोषित करना चालू ही है। कईयों को मिल गई, कईयों को बाकी है, जितनी भी बाकी है 200 जो परिवार, वो गंभीर है। और जमीन 1 साल पहले देनी है। क्यों? क्योंकि जमीन अच्छी है नहीं है वो देखने का तो मौका मिलना चाहिए। नहीं तो यहाँ डूब आई और यहाँ जमीन दे दी और फिर खराब निकली तो कौन बदल के दे देगा? ये गड़बड़ होती है। तो ऐसा क्यों लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं? उनका क्या दोष है? बांध क्या उन्होंने बांधा है?
और दूसरा ये है, शर्त ये है कि 6 महीने पहले पुनर्वास पूरा होना चाहिए, कंप्लीट। अब पुनर्वास कंप्लीट में क्या क्या आता है? जमीन का अधिकार है तो जमीन, घर का अधिकार तो मिलना ही है, जिसकी जमीन डूब रही है उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो भूखंड मिलना चाहिए घर बांधने के लिए। अलग अलग प्रकार के अनुदान है, पुनर्वास अनुदान का जो नेसेसिटी है, जो और पुनर्वास स्थल जहाँ है वहाँ सभी सुविधा। तो ये जो सूची जो नूरजी भाई ने पढ़ी वो सब उसी में दी हुई सूची है, और उसमें 2 चीजें पुनर्वास नीति महाराष्ट्र की उससे जुड़ गए, चरागाह और स्मशान, क्योंकि ये महाराष्ट्र के कानून में है तो फिर उसमें जुड़ गया। लेकिन चरागाह कहीं भी उन्होंने दिया नहीं, न महाराष्ट्र के न मध्य प्रदेश। तो पशु कैसे जिएंगे? यहाँ तो ठीक है, फिर भी निमाड़ में तो बहुत दिक्कत है, आप कल सुनेंगे उसकी बात। लेकिन ये सब तैयार नहीं है तो यहाँ शिफ्ट हो जाओ, अभी वहाँ तुम्हारा डूब गया है तो तुम कितने लोग बचे, ये सब जो एनसीए में चर्चा चलती है। अरे इन्होंने तो 2009 से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबका पुनर्वास हो गया, 0 बैलेंस। तो अभी आप क्यों पूछ रहे हो कितने बाकी है, कितने बाकी? 2009 के बाद हजारों को घर प्लॉट मिला मध्य प्रदेश में, वसाहतें भी उसके बाद बनी। इन्होंने झूठे शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देकर बांध की मंजूरी ली थी हर बार। तो ये बात आप ध्यान में रखना, और प्रत्यक्ष स्थिति हर प्रसाद की ऐसी है, इतना बाकी है उतना हो गया। प्लिंथ की बात बताना, नीव पायाचे पैसे बोलले का नाही ते कधी दिले? अनेकांनी घरं बांधी क्योंकि वहां डूब आई, रहना मुश्किल था, जमीन डूब गई तो घर बांध दिया। इथे पण प्लिंथ नीव पाया केलाय का या घरात? नहीं, पाया के पैसे, नींव बनाने के पैसे बाद में दिए, और वो भी 2 हफ्ते में दिए। तो कितना उसमें कितनी बार चर्चा, हर कलेक्टर कम से कम 6 कलेक्टर बदले होंगे हमारे यहाँ, तो हर कलेक्टर सभी अधिकारियों को लेकर हमारे साथ बैठते हैं। 500 लोग हाल में बैठे हुए, और सभी अधिकारी और सभी हम लोग ऐसे 8 घंटा 5 घंटा चर्चा तो चलती है, और फिर कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन कंप्लीट काम, कंप्लीट प्लानिंग, कंप्लीट बजट ये नहीं होता है। इसलिए आगे चलो आगे, ये होता है। एक उदाहरण है, अभी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, नहीं तो क्यों आएंगे? और यहाँ आने के बाद तो फिर कुछ होगा नहीं, जब तक कि नाक उनका पकड़ के नहीं रखते हैं, है ना, हम नहीं आएंगे। काय रे, बरोबर है ना? तो नहींतर तो कभी होगा नहीं। वही है ना खोरी गांव की बात, दोबारा में जाके बैठो तो कुछ भी होने वाला नहीं। उसके दरवाजे में बैठो सत्याग्रह करके, हाँ वो करो। इनको भी 1000 लोगों को अभी घर दिया है, इनके घर तोड़ दिए हैं, और अभी दिया है, मंजूर किया, दूसरी बार तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। लेकिन वो घर ऐसे हैं कि खिड़कियां भी टूट रही है, नहीं लादी भी गिर रही है, नहीं ये भी धस रहा है, नहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे? तो ये लोग वहीं रह रहे हैं, वहां ऊपर जो जमीनें हैं, अब उसका पट्टा तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं तो वहां से हटा देंगे। पर जो यूरोपियन कमीशन ने बार्ज दी, पहले शुरू हुआ जल परिवहन में ये क्या आरोग्य की सेवा, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के लिए झगड़ा में हर मीटिंग में चर्चा तो होती है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने तो 15 साल में कभी एक बार भी हमारे साथ नहीं, लेकिन यहाँ चर्चा होती है, पर चर्चा से पेट नहीं भरता। तो आगे चलो तो इसीलिए दम देखना पड़ता है। पर चिमलखड़ी वालों ने काफी दम दिखाया है मेरे सभी ने। आणखीन कोणी बोलणार तर बोला रे।